एक तरफ रेस्क्यू अभियान में जैसे जैसे देरी हो रही है, वहीं दूसरी ओर 41 मजदूरों के परिजनों की सांसें अटकी हुई है। परिजन दुआ कर रहे हैं कि उनके अपने जल्द से जल्द सुरंग से निकल जाएं। सुरंग में 8 राज्यों के 41 मजदूर फंसे हुए हैं। सिलक्यारा टनल के अंदर 41 मजदूरों की जान 13 दिनों से अटकी है। और टनल के बाहर उन 41 मजदूरों के परिजनों की भी सांसें अटकी हुई हैं। मजदूर सुरक्षित बाहर आ जाएं, इसके लिए उनके परिजन रेस्क्यू टीम के साथ भगवान की शरण में भी गुहार लगा रहे हैं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की हैं। यहाँ के अखिलेश भी 13 दिनों से सुरंग के अंदर सांसों की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका पूरा परिवार मां शीतला के सामने सुरक्षित बाहर निकलने की प्रार्थना कर रहा है। हमें तो दिन रात प्रार्थना हो कि हमारा लड़का जल्दी से जल्दी निकले। जी, अब वो क्षण आ गया है, खुशी का क्षण आ गया है। अब आपको कैसा लग रहा है? अभी हो रहा है कि कब निकल जाए, तब पूजा पाठ अपना करूंगी जो मानी हूँ। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि भगवान से ही निवेदन है और सरकार से भी निवेदन है कि जैसे भी हो तैसे हम हमारे बच्चे को निकालें। 41 भी बच्चों को निकालें, हमारे ही नहीं, सभी बच्चों को निकालें। सिलक्यारा सुरंग में गिरिडीह के 2 मजदूर विश्वजीत और सुबोध भी फंसे हुए हैं। उन्हें जब पता चला कि अब सुरंग में कुछ ही मीटर की ड्रिलिंग रह गई है तो उनके चेहरे पर सुकून दिखा। अपनों के जल्द बाहर आने की उम्मीद के साथ ही वो रेस्क्यू टीम को धन्यवाद दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा बेटा नहीं, 41 जो फसल में सभी को खुद फसल एकदम निकल जाए। जो कल के डेट था वो आज भी सुन रहे हो, अभी डेट में कि यहाँ के आज निकल रहे हैं, कल निकल रहे हैं। हम लोग मतलब खुशी के हाल में रहते हैं तब तुरंत निराशा हो जाते हैं। विगत 12 दिनों से जो फंसे हैं, निकलने की आस है, उम्मीद है। बिहार के बंका के रहने वाले वीरेंद्र किस्कू भी टनल में फंसे हुए हैं। 3 बेटी और 1 बेटी के पिता वीरेंद्र किस्कू की पत्नी सिलक्यारा पहुंच चुकी हैं और गांव से उनकी मां सरकार से अपने बेटे को बचाने की अपील करते हुए रो पड़ती हैं। के सुरंग में फंसे हुए हैं, उन्हीं के बदौलत हमारा घर द्वार चल रहा था और अभी जो सुरंग में फंसा हुआ है, मैं सरकार से यही गुजारिश करती हूँ, मेरा बेटा सुरंग से निकल जाता है तो जल्द से जल्द घर वापस करने के लिए कृपा। बिहार के ही भोजपुर के सैफ अहमद का परिवार भी बेटे के सुरक्षित बाहर आने की उम्मीद लगाए बैठा है। पहली बार मोबाइल पर बेटे की आवाज सुनने के बाद उन्हें भरोसा है कि उनका बेटा जल्द बाहर आ जाएगा। नल में फंसे हैं। हाँ, जल्द से जल्द निकल जाए। जी, सरकार से क्या मांग कर रही है? सरकार से हम कोई अभी मांग नहीं कर रहे, मेरा बस बच्चा निकल जाए। सरकार जल्द से जल्द मेरा बच्चा सब जितने हैं सब निकल जाए, ये हम दुआ हम कर रहे हैं। आपकी बात हुई थी कि नहीं? हुई थी। क्या बोला? शाम के हम जा रहे हैं ड्यूटी पर में। टनल में फंसे सभी 41 मजदूर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन जब अंदर फंसे मजदूरों की पहली तस्वीर सामने आई तो उसमें मुजफ्फरपुर के दीपक कुमार नहीं दिखे, जिसके बाद उनका पूरा परिवार गम में डूबा हुआ है। बेटे की सुरक्षा की कामना करते हुए वो रो पड़ते हैं। लेकिन फोन आया मंगलवार, तब तक फोन करते करते दिन रात रो रहे हैं। क्या करें, कोई उपाय नहीं है। अच्छा, चिंता करने की बात नहीं है। अब जो है मुझे बिहार की जो या फिर देश की या पूरे विश्व की टीम उसके लिए लगी हुई है वहां से निकालने के लिए, और सभी बच्चे सुरक्षित है। लेकिन अभी जो स्थिति है, अभी बात हुई है बच्चे से आपकी? बच्चे से बात नहीं हुआ। वहाँ आदमी हमरा ये है, उसका चाचा है, तो मामा, वही लोग फोन करके। रेस्क्यू टीम मजदूरों को बाहर निकालने के लिए दिन रात एक किए हुए है। वहीं स्थानीय लोग भी सभी मजदूरों के सुरक्षित बाहर निकलने की कामना में लगे हैं। लोग स्थानीय देवता की डोली को उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में लाए और 41 श्रमिकों को बचाने के लिए देवता से प्रार्थना की।
नहीं आशा दिख रही है। सरकार से लेकर शासन प्रशासन तक रेस्क्यू में जी जान से जुटा है। प्रधानमंत्री से लेकर खुद मुख्यमंत्री तक रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो मजदूरों से बात कर उनका हौसला भी बढ़ा रहे हैं। राम राम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। और हम लोगों को उम्मीद भी है, मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर और प्रधानमंत्री जी रोज आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। आज भी अभी आया है, अभी बताया है, बिल्कुल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं और मुश्किल से 10 मीटर और आना है। बीच बीच में क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना ये, तो हाँ, तो आप लोगों को पता ही है, थोड़ा सा ये है कि हिम्मत बता के, और किसी सबकी तबीयत वगैरह अच्छी ठीक है ना वहाँ पर? चलिए, नहीं चिंता एक्चुअली में नहीं, बहुत सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर, जैसे आप लोग बाहर आएंगे अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, पूरे देश भर से सारी मशीनें यहाँ पर आई हुई हैं, सारे एक्सपर्ट आए हुए हैं, विदेशों के भी आए हुए हैं। ये सारी बातें सबको पता, चलिए बहुत है, ठीक है, खाना वाना पहुंच जा रहा है अभी। एक तरफ टनल में रेस्क्यू चल रहा है, दूसरी ओर मजदूरों के बाहर निकलने के बाद की भी तैयारियां की जा रही हैं। सुरंग के बाहर एम्बुलेंस तैनात है, एक अस्थायी अस्पताल भी तैयार किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के सभी 6 मजदूर दिवाली से पहले टनल में फंसे हुए हैं। परिवार वालों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। हालांकि जिस तरह से रेस्क्यू अभियान चल रहा है उसे देखकर परिवार को उम्मीद बंधी है। टनल में फंसे मजदूर का बेटा कह रहा है कि जब पापा बाहर निकलेंगे तभी दिवाली मनाएंगे। भगवान की कृपा से जलाए जल्द से जल्द, यही कहना चाहूँगा। मेरे पापा जब आएंगे तो मेरे गांव वाले और हम सभी लोग मिलकर दीपावली मनाएंगे, दीप जलाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे। मंडी जिले के विशाल भी टनल के अंदर फंसे हैं। उनका परिवार बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। बेटा अंदर क्या खा पी रहा है, कैसा है, कब बाहर निकलेगा, इसे लेकर परिवार परेशान है। मां सरकार से जल्द बेटे को बाहर निकालने की मांग कर रही है। और जहाँ पता नहीं, हमें दीपावली के दिन पता चला कि हाँ वहाँ टंडल गिरा हुआ है। हमें पता चला कि भाई वहाँ पे पता नहीं वो कैसे रह रहा है 12 दिन से। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम यही प्रशासन से यही दुआ करते हैं कि भाई जो वो जल्दी से जल्दी घर आए। टनल में 8 राज्यों के 40 मजदूर फंसे हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 15 मजदूर झारखंड के हैं। इसके बाद 8 मजदूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ऑपरेशन पूरा होने वाला है, महज कुछ मीटर ही मलबा बाकी है। इसके बाद 13 दिनों से सुरंग में फंसी जिंदगी जिंदाबाद कहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सीधा आपको लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां से हमारी सहयोगी अंजलि सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं। अंजलि, लगातार पल पल की जानकारी आप दे रही हैं। कुछ ही क्षण बाकी है, इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त वहां पर क्या हालात है? देखिए, इंतज़ार जल्द खत्म होगा और हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भास्कर खुलबे साहब, जो एक्स एडवाइज़र पीएमओ हैं और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। सर, इंतज़ार कहा जा रहा है कि बहुत लंबा हो गया, अब कितना और बाकी है, क्या अपडेट है सर? मैं आशा करता हूं कि हम सभी का इंतज़ार, हम सभी की जो प्रतीक्षा है वो अगले 12-15 घंटों के अंदर इतने अच्छे तरीके से साफल्य प्राप्त करेगी कि हम सबको गर्व होगा कि हमने इस काम के लिए सबने मिलकर के एक ऐसी सफलता हासिल की है जिसके लिए हम इतनों दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। सर, रेस्क्यू ऑपरेशन की टेक्निकलिटीज़ की जहां तक बात करें, आप रोज़ाना आते हैं, साइट विजिट करते हैं, रेस्क्यू की टीम लगातार यहां पर लगी हुई है, तो जो दिक्कतें आती हैं, बीच बीच में व्यवधान आते हैं, क्या इसकी वजह से समय सीमा बार बार ऊपर नीचे होती है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। वो व्यवधान क्योंकि अपेक्षित नहीं होते हैं तो वो समय भी लेते हैं
और साधन जुटाने में, उन व्यवधानों को दूर करने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ी सोच भी लगती है। और उन सबको प्लान करते हुए दिमाग में ये रहता है कि जो 41 मजदूर वहाँ पर हैं उनके लिए ये भी जो हम काम कर रहे हैं ये सुरक्षित स्टेप है, ये पहले सोच लें, ये निश्चित कर लें। बिल्कुल अंजलि, थोड़ा एक अहम समय सवाल ये भी जो हो हम जाता है, नॉर्मल उनसे जरूर पूछिए कि देखिए इसको लेकर अब एक अभ्यास भी किया गया किस तरह से टनल के बाहर निकालने के लिए, और इसी के साथ साथ मनोबल भी कहीं ना कहीं बढ़ाने की जरूरत होती है। तो अब वक्त बहुत कम बचा है, उम्मीद की जा रही है कि ये शुभ समाचार जल्द से जल्द मिल जाए, लेकिन इस वक्त उनकी मनस्थिति क्या है, क्या बातचीत हो पाई है मजदूरों से? बिल्कुल, देखिए जहाँ तक बात करें मनोस्थिति की, तो रेस्क्यू टीम का भी मनोबल सर लगातार बढ़ाने के लिए आप लोग काम करते हैं, और जो अंदर लोग फंसे हैं उनका भी मनोबल बढ़ाया जा रहा है। अभी की स्थिति की बात करें तो क्या दोनों ही लिहाज से, हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, दोनों तरफ के लोगों के मनोबल की स्थिति बिल्कुल लगातार ऐसी ऊंची बनी हुई है कि शायद मापना कठिन होगा कि किसका ज़्यादा है और किसका कम। सर, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जैसे उस दिन लोहे के सरिया आए तो एनडीआरएफ की टीम के लोग अंदर गए। ये जो छोटे छोटे हीरोज़ हैं हमारे, हम इनको छोटे हीरोज़ नहीं कहेंगे, लेकिन जिनकी कहानियाँ जल्दी बाहर नहीं आती, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो भी काफ़ी मुश्किल काम रहा होगा, उस टनल के अंदर जाकर उसको कट करके फिर बाहर आना। मैं उनको श्रद्धा से, आस्था से, हर एक को ऐसा सलाम देना चाहूँगा हिंदुस्तान की तरफ से कि आजीवन उनके इस काम को हिंदुस्तान याद रखे। कितना मुश्किल रहा था सर ये? मुश्किल तो क्योंकि उन्होंने सामने उसको डील किया है, ज़्यादा बेहतर तो वो बता पाएंगे, लेकिन उनसे बात करके, जैसे एक टेक्नीशियन जिन्होंने काटा था पाइप के मुंह को, आज उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा सर टनल का मुंह बिल्कुल पिचका हुआ था, कोई जगह नहीं थी काम करने की कि मैं अपने औजार चला सकूं, तो मैं फिर उस पिचके हुए मुंह से बाहर निकल करके मिट्टी में अपने लिए थोड़ी जगह बनाई, वहाँ मैं बैठ करके, और सांस लेने की भी सर सुविधा नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं यही सोच करके कि मेरे साथियों के लिए मैंने ये काम करना है, 20 मिनट तक लगातार बगैर रुके काटता रहा और काट करके एक हिस्से को बाहर ले आया। फिर मेरे दूसरे साथी ने काम किया। तो काफ़ी मुश्किल जो है सर, और इस टीम को भी सलाम है जो लगातार काम कर रही है। अभी ऑगर मशीन के अपडेट की बात करें तो ड्रिलिंग का काम आप कह रहे थे कि कुछ देर में शुरू किया जाए। कुछ ही देर में मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि ऑगर्स हम पुश कर रहे हैं। जब मैं आया था साइड से उस समय तक करीब 4 ऑगर्स हम पुश कर चुके थे, 7 ऑगर्स हमको टोटल पुश करने हैं, तो मेरे ख्याल से जल्दी ही शुरू होना चाहिए। इसके साथ ही सर, आज चूँकि कहा जा रहा है, आपने अभी कहा कि 12 से 15 घंटे अभी भी हम मान के चलें, तो भी क्या शाम तक, देर शाम तक लगता है कि डिस्टेंस जो है कवर हो जाएगा? बिल्कुल होने चाहिए, ये उम्मीद रखता हूँ मैं। कुछ कहना चाहेंगे सर आप? इतने दिन से तमाम जो यहाँ पर परिजन मौजूद हैं, और जब पीएमओ की टीम यहाँ पर पहुँची थी उस समय एक उदासी सी भी हमने देखी थी कि तब लग रहा था कि रेस्क्यू ऑपरेशन में हॉल्ट आ गया है। उसके बाद जो ऊर्जा का संचार हुआ है उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि हौसला सबको बनाए रखना चाहिए और उम्मीद बनाए रखनी चाहिए, और शाम तक जो है हमें बिल्कुल ऐसा उजाला दिखाई देगा जिससे हम सब लोग। अंजलि, एक अहम सवाल इनसे ये भी पूछा जा सकता है कि देखिए जिस तरह की परिस्थिति यहाँ पर हुई थी और वक्त लगा था कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में कि आखिर किस तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे पहुँचाया जाए, तो ये एक कहीं ना कहीं आगे के लिए एक्सपीरियंस होगा, साथ ही साथ ऐसी परिस्थिति के लिए अब हम निपटने के लिए और ज़्यादा तैयारियां रखेंगे। बिल्कुल सर, एक अहम सवाल ये भी है कि इस ये जो यहाँ पर जो घटना हुई, जो हादसा हुआ, इससे क्या यहाँ का जो एक्सपीरियंस है आगे और काम आएगा? यहाँ से जो स्टडीज़ की जा रही हैं और देश में जहाँ टनलिंग का काम हो रहा है, और ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आप में एक केस स्टडी की तरह है, तो ये एक्सपीरियंस ज़रूर काम आएगा आगे? बिल्कुल काम आएगा, और उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए हम ऑलरेडी एक पैरेलल एफर्ट चला चुके हैं कि किसने क्या काम किया, किसका क्या रोल था, किसके पास क्या संसाधन थे, और किसने किस तरीके से हमको मदद किया, जिससे भगवान न करे अगर कहीं कोई ऐसा हादसा फिर से होता है तो हम समय जाया न करें, वो रिसोर्सेज तुरंत उपलब्ध करा सकें उस रेस्क्यू टीम को जो उस जगह पे काम करने के लिए मुहैया की जाए।
जिस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है सर, और जिस तरह का अपना रेस्क्यू ऑपरेशन रहा है, जो विदेशी एक्सपर्ट भी आए हैं उनसे भी हमने बात की तो उन्होंने भी काफ़ी सराहा है, खासतौर से टेक्नोलॉजी के यूज़ को लेकर। बिल्कुल, क्योंकि टेक्नोलॉजी अहम है। आज के इस दौर में आदमी बगैर टेक्नोलॉजी के कोई भी काम हासिल नहीं कर सकता है। और यहाँ पर हमने पिछले कुछ दिनों से जो हम लगातार काम कर रहे हैं, यही पाया है कि टेक्नोलॉजी and human resources coupled with the human imagination are three forces that work together to create a kind of positive atmosphere जिसमें हम बहुत अच्छे रिजल्ट हमेशा पाते हैं। और यहाँ पर सर जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी के यूज़ की बात कर रहे हैं, DRDO की तरफ से रोबोटिक इक्विपमेंट भी लाए गए। एक आज जो पेनिट्रेशन रडार है उसके ज़रिए ये पता चला कि अगले 5 मिनट बेहद सुरक्षित हैं। तो ये छोटे छोटे पैरामीटर्स कितने ज़रूरी हो जाते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, अब बड़ी स्कीम का हिस्सा वो एक ऐसा अहम हिस्सा है कि उसके बगैर वो काम कंप्लीट हो ही नहीं सकता था। अभी भी मैं जब आपके साथ इस तसल्ली से बोल रहा हूँ कि आने वाला समय सुगम है, GPR टेक्नोलॉजी का ही हमारे पास जो रिकॉर्ड है, जो एविडेंस है, वही मुझे वो कॉन्फिडेंस दे रहा है कि मैं कह सक रहा हूँ कि आने वाले समय में बिल्कुल अंजलि, unless something negative happens should be smooth। बिल्कुल अंजलि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और भास्कर सर का भी, क्योंकि देखिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और इंतजार हो रहा है कि जल्द ये मजदूर बाहर चले आए।